यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक हैं। यह कहानी समाज की एक कड़वी सच्चाई पर आधारित है, जो हर कॉलेज में, हर शहर में किसी न किसी रूप में मौजूद है। अगर यह कहानी आपको झकझोर दे तो समझिए मकसद पूरा हुआ। 3 शिकारी, एक गलती और वो अंत जो किसी ने नहीं सोचा था। कुछ लड़के शिकारी होते हैं। वो कॉलेज के गलियारों में घूमते हैं, हंसते हुए, बेफिक्र दिखते हुए, लेकिन उनकी नजर में एक खतरनाक खेल चलता रहता है। और जिस दिन उन्हें लगा कि वो जीत गए, उसी दिन उनकी सबसे बड़ी हार शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के एक जिले का नाम है बांदा। छोटा शहर, एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, पुरानी इमारत, टूटे हुए बेंच और गलियारों में हमेशा भीड़। लड़के एक तरफ, लड़कियां दूसरी तरफ। यही वो कॉलेज था। उस कॉलेज में 3 लड़के थे जिनका नाम सुनकर लड़कियां रास्ता बदल लेती थीं। पहला, रोहन, BA 3rd ईयर। घर में पैसा था, इसलिए एटीट्यूड भी था। बाइक पर आता था, धीरे धीरे, जानबूझकर लड़कियों के सामने से। दूसरा, सनी, रोहन का सबसे पुराना दोस्त। कम बोलता था, ज्यादा ऑब्जर्व करता था, और जो ऑब्जर्व करता था उसे यूज करता था। तीसरा, पिंटू, मोहल्ले का था। घर से कम पढ़ाई के लिए आता था, ज्यादा इन्हीं दोनों के साथ घूमने के लिए। तीनों की एक आदत थी, जो लड़की अकेली दिखे उसे घेरना, कमेंट्स मारना, फॉलो करना, और अगर कोई बोले तो हंसकर कहना, अरे मजाक कर रहे थे। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, किसी ने कुछ नहीं किया। लड़कियां शिकायत करने से डरती थीं, घर वाले पूछेंगे तो। और तीनों दिन ब दिन और बेखौफ होते गए। उसी कॉलेज में एक लड़की थी, प्रिया, BA 2nd ईयर। छोटे से गांव से आती थी, रोज 7 किलोमीटर बस से। सांवली, दुबली, बड़ी आंखें और एक जिद जो चेहरे पर दिखती थी। पहली पीढ़ी की पढ़ने वाली थी। माँ बाप ने खेत बेचकर पढ़ाया था। भाई ने कहा था, बहन अच्छे नंबर लाना। प्रिया के लिए कॉलेज सिर्फ पढ़ाई थी। उसे नहीं पता था 3 लड़कों की नजर उस पर पड़ चुकी थी। पहली बार तब हुआ जब प्रिया लाइब्रेरी से निकल रही थी। रोहन सामने था। अरे नहीं है, नाम क्या है? प्रिया ने इग्नोर किया। बड़ी एटीट्यूड वाली है, रोहन ने सनी से कहा, जानबूझकर जोर से। प्रिया चलती रही, लेकिन उस दिन से तीनों की नजर प्रिया पर थी। प्रिया की एक सहेली थी, काव्या। काव्या शहर की थी, थोड़ी बोल्ड, थोड़ी प्रैक्टिकल। उसने प्रिया से कहा, इन तीनों से दूर रहना, यह ठीक नहीं है। प्रिया ने कहा, मैं इनसे बात ही नहीं करती। बात करना जरूरी नहीं, ये खुद आते हैं। प्रिया उस वक्त नहीं समझी, बाद में समझी। दूसरे हफ्ते से तीनों ने स्ट्रैटेजी बदली। सीधे कमेंट नहीं, इनडायरेक्ट। रास्ते में खड़े रहना, लाइब्रेरी में उसी टेबल पर आकर बैठना, कैंटीन में उसके पास से गुजरते वक्त कुछ बुदबुदाना, जो सुनाई दे लेकिन प्रूव ना हो सके। प्रिया असहज होने लगी। एक दिन उसने कॉलेज के एक टीचर से कहा, सर ये लड़के। टीचर ने कहा, देखो प्रूफ क्या है, कुछ किया तो नहीं ना, तुम लड़कियां ज्यादा सेंसिटिव होती हो। प्रिया चुप हो गई। घर आई, रात को सो नहीं पाई। तीसरे हफ्ते रोहन ने एक नया तरीका निकाला। उसने कॉलेज के एक लड़के के जरिए प्रिया को मैसेज करवाया, रोहन तुमसे दोस्ती करना चाहता है। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन रोहन खुद सामने आया। देखो मैं सीरियस हूं, बस बात करना चाहता हूं, मुझे नहीं करनी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इंटरेस्ट नहीं है। रोहन की आंखें बदली। ठीक है, देखते हैं। वो 2 शब्द, देखते हैं, प्रिया के कानों में देर तक गूंजते रहे। काव्या ने कहा, प्रिया घर बता दे, भाई को बुला। नहीं, घर वाले परेशान होंगे, भाई आएगा तो पढ़ाई छुड़वा देगा। तो क्या करेगी? मैं खुद संभाल लूंगी। काव्या ने उसका हाथ थामा। अकेले मत लड़ो। प्रिया ने कहा, अकेली नहीं हूं, तू है ना। चौथे हफ्ते एक दिन प्रिया लेट हो गई। लास्ट बस छूट गई। अंधेरा हो रहा था। कॉलेज के बाहर वो खड़ी थी, फोन पर काव्या को कॉल कर रही थी। तभी एक बाइक रुकी। रोहन, पीछे सनी और पिंटू। अरे अकेली हो, छोड़ दे। नहीं चाहिए। अरे डरती क्यों हो, हम तो। अब पीछे हटो। रोहन बाइक से उतरा। उसकी आंखों में वो बात थी जो प्रिया ने पहले देखी थी, लेकिन आज ज्यादा साफ थी। प्रिया ने फोन उठाया। मैं अभी कॉल कर रही हूं। किसे? पुलिस को?
रोहन रुका। सनी ने उसे खींचा। यार छोड़। बाइक चली गई। प्रिया वहीं खड़ी रही। पैर कांप रहे थे, लेकिन वो गिरी। उस रात प्रिया ने एक फैसला किया। वो चुप नहीं रहेगी, लेकिन वो घर नहीं बताएगी, वो खुद करेगी। अगले दिन काव्या के साथ मिलकर प्रिया ने एक प्लान बनाया। काव्या के पास एक पुराना फोन था जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो सकती थी। हम इन्हें रिकॉर्ड करेंगे जब भी ये कुछ करें, और फिर सीधे पुलिस। काव्या ने कहा, रिस्की है। हां, लेकिन चुप रहना इससे ज्यादा रिस्की है। 2 दिन कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन रोहन फिर आया। इस बार अकेला था, लाइब्रेरी के बाहर। सुनो, उस रात के लिए सॉरी, बस बात करनी थी। प्रिया ने बैग में हाथ डाला। फोन था, रिकॉर्ड ऑन था। क्या बात करनी थी? रोहन ने थोड़ा नजदीक आकर कहा। वो बातें जो वो कहना चाहता था, जो उसने उस रात सोचा था। प्रिया ने सुना, चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया और वापस चली गई। शाम को काव्या ने रिकॉर्डिंग सुनी। यही चाहिए था। लेकिन तभी एक नई खबर आई। कॉलेज की एक और लड़की, नाम था रेखा, वो 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी। किसी ने कहा उसे किसी ने रास्ते में रोका था, उसके बाद से घर बैठी है। प्रिया और काव्या ने एक दूसरे को देखा। रोहन? पता किया। हां, रोहन और सनी थे। रेखा के घर गई। रेखा घर में थी, मां के पास। आंखें सूजी हुई थीं। प्रिया ने उसका हाथ थामा। तू अकेली नहीं है, हम हैं। रेखा ने कहा, क्या फायदा, कोई नहीं सुनता। इस बार सुनेंगे। उस रात तीनों ने मिलकर एक काम किया। सारे एविडेंस, रिकॉर्डिंग्स, स्क्रीनशॉट्स, रेखा का बयान और उन 2 और लड़कियों के बयान जो पहले चुप रही थीं लेकिन अब बोलने को तैयार थीं, सब एक साथ। और एक लेटर लिखा कॉलेज प्रिंसिपल को, एसपी ऑफिस को और एक लोकल जर्नलिस्ट को जो महिला मुद्दों पर काम करती। अगली सुबह एसपी ऑफिस के बाहर 5 लड़कियां खड़ी थीं। प्रिया आगे थी। अंदर गई, बयान दिए, रिकॉर्डिंग सुनाई। उसी दोपहर कॉलेज में हलचल मच गई। 2 पुलिस ऑफिसर्स आए। प्रिंसिपल का कमरा, रोहन, सनी, पिंटू, तीनों बुलाए गए। रोहन ने अंदर जाते वक्त कॉलेज के बाहर प्रिया को देखा। उसकी आंखों में वो पुरानी बेखौफी थी, लेकिन थोड़ी कम। प्रिया ने उसे देखा और नजर नहीं हटाई। तीनों को हिरासत में लिया गया। आईपीसी सेक्शन 354, महिला की लज्जा भंग करने का प्रयास। 354 ए, सेक्सुअल हैरेसमेंट। और रेखा के केस में 354 डी, स्टॉकिंग। और तब वो ट्विस्ट आया। जब रोहन के घर में तलाशी हुई, एक फोन मिला। उसमें उन लड़कियों की फोटोज थीं जो उन्होंने सीक्रेटली खींची थीं। सिर्फ प्रिया की नहीं, और भी लड़कियां थीं, कॉलेज की, बाजार की, बस स्टैंड की। वो फोन एक नई FIR का कारण बन गया। रोहन का चेहरा उस वक्त देखने लायक था, जो उसे लगता था कि कोई नहीं जानता। वो सब अब सबके सामने था। कॉलेज में अगले दिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। वो लड़कियां जो हमेशा चुप रहती थीं, वो बोली। 10 लड़कियां प्रिंसिपल के कमरे में गईं। हमें भी बयान देना है। प्रिंसिपल जो हमेशा प्रूव क्या है कहते थे, आज चुप थे। केस कोर्ट में गया। तीनों को 6 महीने की जुडिशियल कस्टडी। ट्रायल चला। रोहन के घर वाले पैसे लेकर आए, सेटलमेंट कर लो। प्रिया ने मना किया, रेखा ने मना किया, सबने मना किया। 2 साल बाद फैसला आया। रोहन 3 साल, सनी 2 साल, पिंटू 1 साल और फाइन। उस दिन कोर्ट के बाहर प्रिया खड़ी थी। काव्या साथ थी, रेखा साथ थी। काव्या ने कहा, कैसा लग रहा है? प्रिया ने एक पल सोचा, हल्का। डर नहीं लगा? लगा, बहुत लगा, लेकिन चुप रहने का डर उससे भी बड़ा था। प्रिया आज उसी कॉलेज में है, BA फाइनल ईयर। एक स्टूडेंट यूनियन बनाई है लड़कियों के लिए। जो लड़की कुछ कहना चाहे वहां जा सकती है, चुप नहीं रहना पड़ता। कॉलेज के गलियारे अब थोड़े अलग हैं। वो 3 बाइकें नहीं आती, वो कमेंट्स नहीं सुनाई देते, और एक दीवार पर किसी ने मार्कर से लिख दिया है, डरो मत, बोलो। इस कहानी का एक ही सच है, जब एक लड़की बोलती है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बोलती, वो उन सब के लिए बोलती है जो अभी चुप हैं, और जो चुप हैं उन्हें बस एक आवाज चाहिए। वो आवाज तुम हो सकती हो।